हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि आपकी साइट पर भी अपलोड किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जिस स्पीड से काम हो रहा है उससे देखकर लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा बहुत फास्ट होगा, बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको। और वैसे भी लास्ट 3 रिक्रूटमेंट का ट्रेंड देखें तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में बहुत ज़्यादा टाइम बाद में नहीं होता है, बहुत जल्दी ही अथॉरिटी ले रही है। तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप सिलेबस के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। तो आपका जो पेपर होगा उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा और 120 ही मिनट होंगे। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा और वो 1 नंबर का होगा। यानी कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत टफ नहीं होंगे, उनका लेवल मॉडरेट ही रहेगा। जैसे कि कुछ लोग फिजिक्स और मैथ को ज़्यादा ही डीपली पढ़ लेते हैं, तो जेई मेंस और नीट लेवल तक भी नहीं जाना है, यानी कि आपको कोई डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा बहुत डिफिकल्ट सा। आपको वो सिंपल क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि आपको मेन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा अप्लाई करना आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स और मैथ में भी। और पेपर आपका दोनों ही मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने रहेंगे एग्जाम में। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, आधी टेंशन तो इसी से ख़त्म हो जाती है कि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। फिर हम बात करें कि सिलेबस, तो सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जिसका वेटेज 50% होगा, सेकंड पार्ट बी का वेटेज भी 50%, यानी कि 60 क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए में और 60 मार्क्स ही होंगे। तो इसमें होंगे आपके 20 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, यानी कि 20 क्वेश्चंस होंगे। एंड फिर होंगे 15 मार्क्स रीजनिंग के, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड के एंड 10 मार्क्स जीके के। तो देखो जीके को बहुत ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि जीके बहुत ही वास्ट होता है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और 10 ही मार्क्स है। तो आप एग्ज़ाम से 10 डेज पहले भी थोड़ा थोड़ा जीके पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सब में फुल मार्क्स लेके आने हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 17-18 मार्क्स लेके आए तो बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाता है। और फिर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपका जो मेन है फिजिक्स एंड मैथ, जो कि 12th लेवल तक की आएगी और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी उठा के देखेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसका वेटेज भी 50% है, यानी कि 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे और 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैथ्स कहाँ से पढ़े, फिजिक्स कहाँ से पढ़े, क्योंकि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश तो आप लोग पढ़ते रहते हो, यदि अदर एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो फिजिक्स मैं पढ़ाने का ट्राई करूँगी पूरा। और मैथ्स के लिए मैं कहूँगी एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लो, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। बाकी एनसीईआरटी भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको स्किप करो। तो सिंपल आप अपने कॉन्सेप्ट्स एक बार ब्रश अप कर लो और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मिनट में हो जाए आपके लिए, तो वो क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट कर लो, तो एनसीईआरटी मोर देन एनफ हो जाता है। और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है एनसीईआरटी पढ़ने का, इसलिए क्योंकि आपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ा है, तो आपको लगता है कि ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है तो आप जल्दी ही कर लोगे। तो मैथ के लिए तो बेस्ट है वो सोर्सेज। अब फिजिक्स का थोड़ा एनसीईआरटी टफ है, उसको पढ़ना और समझना भी थोड़ा टफ है, तो फिजिक्स के लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। बाकी मैं ट्राई करूँगी फिजिक्स को कवर करूँ। तो आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जीके को अभी ज़्यादा टाइम देने का नीड नहीं है, अभी आप फिजिक्स, मैथ पढ़ो, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़ो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये वेट मत करो कि 30 नवंबर के बाद में, जब हम सब लोग फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में पता चला आपको 15 डेज के बाद में एग्ज़ाम ले लेगी अथॉरिटी, तो आप फिर एकदम सरप्राइज हो जाओगे कि ये क्या हो गया, 15 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें। ऐसा हो चुका है लास्ट टू लास्ट रिक्रूटमेंट में, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट भी नहीं आई थी, उससे पहले ही एग्जाम डेट अनाउंस हो गई थी और बहुत ही कम टाइम मिला था। तो आप लोगों को प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में सिलेबस और एग्ज़ाम जो आपका नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक बड़ा पॉइंट मुझे मिला है। हर बार ऐसा होता था कि मिनिमम 60% चाहिए था ग्रेजुएशन में, लेकिन इस बार केवल पास मार्क्स लिखा हुआ है। तो इस बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये एक बड़ा पॉइंट मैंने नोटिफिकेशन में
देखा है, बाकी डिटेल में हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।